आत्मा के बिना शरीर की कीमत नहीं, जब तक है आत्मा कर लो धर्म साधना। इंदु प्रभा जी मसा। सुबह उठते ही अवश्य फेरे परमात्मा के नाम की माला। चेतना श्री जी मसा। रूप रजत विहार में रविवार को चातुर्मासिक प्रवचनमाला में उमड़े श्रावक श्राविकाएं। भीलवाड़ा 9 जुलाई। हमारा शरीर लिफाफा और आत्मा उसमें रखा हुआ चेक है। जैसे ही आत्मा रूप चेक निकला, शरीर रूपी लिफाफे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए जब तक शरीर में आत्मा है तब तक जितना हो सके उतनी धर्म साधना आराधना कर लो। यही हमें आत्मकल्याण के पथ पर ले जाएगी। ये विचार शहर के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित स्थानक रूप रजत विहार में रविवार को नियमित चातुर्मासिक प्रवचनमाला में मृद्रा मणि महासाध्वी श्री जैनमती जी मसा की सुशिष्या मृद्रा ज्योति महासाध्वी इंदु प्रभा जी मसा ने व्यक्त किए। उन्होंने तप साधना का महत्व बताते हुए कहा कि तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है और भव भ्रमण भी मिट सकता है। हमारी मौज मस्ती की इच्छाएं कई बार धर्म साधना में रुकावट बन जाती है। हम अपने मन को वश में करके इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। सब इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जो हमारे हित में नहीं है और धर्म की राह पर आगे बढ़ने से रोकती है, उन्हें खत्म करना होगा। जैन रामायण का वाचन करते हुए साध्वी इंदु प्रभा जी ने बताया कि किस तरह दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी के समय में इंद्रदेव ने 700 योजन भूमि पर लंका बसाई। उससे पहले वहां राक्षस नाम का टापू था। लंका बसाकर उसे राजा हानवाहन को दिया गया। उसके साथ पुष्पक विमान, 9 माणिक का हार आदि भी दिए गए। इंद्रदेव ने देते हुए ये भी कहा कि जब तक सदाचार रहेगा ये रहेंगे और अनीति होने पर मिट जाएंगे। धर्मसभा में आगमज्ञ चेतना श्री जी मसा ने कहा कि प्रतिदिन सुबह उठते ही परमात्मा के नाम की माला अवश्य फेरे। माला दिन में किसी भी समय फेर सकते, पर शुद्धिकरण व शक्ति रूपी जो लाभ सुबह प्राप्त होता वह अन्य समय नहीं रहता। उन्होंने ये भी बताया कि माला किस हाथ से फेरनी चाहिए और किस तरह फेरनी चाहिए ताकि वह अधिक लाभदायी हो सके। साध्वी श्री ने आसन का महत्व बताते हुए कहा कि हमारी कोई भी धर्म क्रिया हो आसन के बिना नहीं हो सकती, इसलिए सामायिक करे या माला फेरे आसन का अवश्य ध्यान रखे। महासाध्वी इंदु प्रभा जी मसा ने बताया कि सोमवार को अष्टमी से पचरंगी एकासन की आराधना भी शुरू हो रही है। इसके तहत 5-5 श्राविकाओं द्वारा 5, 4, 3, 2 एवं 1 एकासन किए जाएंगे। इस आराधना के तहत 25 श्राविकाओं द्वारा कुल 75 एकासन होंगे। आत्मकल्याण की राह में सबसे बड़ी बाधा क्रोध। धर्मसभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभा जी सा ने कहा कि कई जन्मों की यात्रा के बाद मिलने वाला मनुष्य तन सबसे दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इसी तन से मोक्ष जाने का मार्ग मिलता है। देवता बनकर भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं। पापों का समूल नाश करने का साधना मनुष्य तन के रूप में मिला औदारिक शरीर है। शरीर को व्याधियों का मंदिर बताते हुए कहा कि कब कौन सी व्याधि हो जाए पता नहीं चलता। वेदना के समय परमात्मा व धर्म ही सहारा होते हैं, इसलिए धर्म से जुड़ आत्मकल्याण इस भाव में ही कर ले। तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभा जी मसा सुख विपाक सूत्र का वाचन करते हुए कहा कि सुबाहु कुमार जैसा जीवन हमारा आदर्श होना चाहिए। बच्चों को योग्य बना नौकरी के पीछे भागने की बजाय उद्यमशील बन स्वयं का व्यवसाय करने की प्रेरणा दे। सुबह उठते ही सबसे पहले निरोगी रखने के लिए अपने शरीर को धन्यवाद दे और उसके बाद माता पिता, देव, गुरु व धर्म को धन्यवाद दे। फिर जीवन जीने में जो सहयोगी है उनको भी धन्यवाद दे। धर्मसभा में आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभा जी सा एवं नवदीक्षिता हिरल प्रभा जी मसा का भी सानिध्य मिला। धर्मसभा में उपवास, आयम बिल व एकासन तप के प्रत्याख्यान भी लिए गए। संचालन श्री संघ के मंत्री सुरेंद्र चौरड़िया ने किया। रविवार को धर्मसभा में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रावक श्राविकाएं जिनवाणी श्रवण के लिए रूप रजत विहार में उमड़े। चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक होंगे।